सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। भदोही जिले में अपराधियों की सामत आ गई है। चौरी पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। चौरी के निदुरपट्टी कब्रिस्तान के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस मामले का पर्दाफाश करने में जुटी थी। एसपी के निर्देश पर टीम भी गठित की गई थी, जहां रात को क्राइम ब्रांच व चौरी पुलिस की टीम ने गोड़ापार दुबहा मोड़ के पास वाहन की चेकिंग कर रही थी। बभनौटी मार्ग पर पीछा करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर प्रयागराज के हड़िया बैजपुर निवासी सातिर बदमाश अजय गिरी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश को गिरफ्तार करने वाली टीम को एसपी ने 25,000 रुपया इनाम देने की घोषणा की है। भदोही जिले में एक बार फिर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दूसरे प्रदेशों में बारिश, बर्फबारी, आकाशीय बिजली भी गिरने की बात बताई गई है, जिसका असर भदोही जनपद में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि भदोही जनपद में आज शुक्रवार से 30 मार्च के बीच हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार को भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि भदोही जिले में 30 मार्च के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कोयरौना थाना इलाके के धनतुलसी सीतामढ़ी रोड के इटहरा गांव में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक अधेड़ को टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर ही अधेड़ की मौत हो गई। इटहरा गांव निवासी 60 वर्षीय विजय बहादुर सिंह रात का खाना खाने के बाद घर से निकलकर एक दुकान पर पान खाने गए थे। लौटते समय धनतुलसी से सीतामढ़ी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर ही विजय बहादुर सिंह की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोयरौना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। मृतक विजय बहादुर सिंह की पत्नी सुनीता देवी की तहरीर पर कोयरौना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाई टेंशन विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट के बाद टूटकर गिरे तार से बड़ा हादसा हुआ है। एक महिला जहां झुलस गई है, वहीं भैंस की मौत हो गई है। मामला ज्ञानपुर इलाके के भिदिवरा तिवारी बस्ती का है। विद्युत विभाग की लापरवाही से जर्जर तार के चलते तिवारी बस्ती में यह बड़ा हादसा हुआ है। गुरुवार की सुबह 9 बजे मुकुंद लाल तिवारी की 40 वर्षीय पत्नी नीतू तिवारी गोबर फेंकने घर से निकली थी। तभी हाई टेंशन विद्युत तार में शॉर्ट सर्किट हो गई और तार टूटकर गिर गया। हादसे में जहां नीतू तिवारी गंभीर रूप से झुलस गई, वहीं जिलेदार तिवारी नामक पशुपालक के भैंस की मौत हो गई। हादसा होते ही बस्ती में हड़कंप मच गया था। जर्जर विद्युत तार बदलने की लगातार बस्ती के लोग मांग करते चले आ रहे थे, लेकिन लापरवाह अधिकारी नहीं सुने और बस्ती में बड़ा हादसा हो गया। भदोही नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 की रसपुरा मौर्या बस्ती में एबीसी तार दौड़ाए जाने की मांग की गई है। मौर्या बस्ती के सनी मौर्या, रामबली मौर्या, राजेंद्र प्रसाद मौर्या, विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि मोहल्ले के भरत मौर्या के मकान से रामधनी मौर्या के मकान तक केबलों का मकड़ जाल फैल चुका है। 400 मीटर दूर लगे खंभों से कनेक्शनधारी तार खींचकर अपने अपने घरों तक ले गए हैं। आए दिन ऐसे केबलों में शॉर्ट सर्किट हो रहा है। केबल बेहद नीचे आ चुका है। हादसे की आशंका बनी रहती है। मोहल्ले के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए भरत मौर्या के मकान से रामधनी मौर्या के मकान तक एबीसी तार दौड़ाए जाने की मांग की है। औराई थाना इलाके के खमरिया पुलिस चौकी अंतर्गत दलपतपुर गांव के पंचायत भवन व ज्ञानालय में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। इस संबंध में प्रधान अनीता व ग्राम पंचायत अधिकारी हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से एक पत्र खमरिया पुलिस को देते हुए कहा कि अज्ञात चोरों द्वारा पंचायत भवन की खिड़की से अंदर घुसकर कंप्यूटर, सीपीयू, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा व ज्ञानालय से एलसीडी टीवी व पंखा चुरा ले गए हैं। सूचना पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस पहुंची थी। प्रधान सचिव ने खमरिया पुलिस चौकी को पत्र देते हुए मामले में जांच किए जाने की मांग की है।
सुरियावा के छनौरा की मदीना मस्जिद में गुरुवार की रात विशेष नमाज तरावीह मुकम्मल हो गई। हाफिज मोहम्मद सुहेल रजा ने तरावीह मुकम्मल कराई है, जहां छनौरा के मदीना मस्जिद में मौजूद नमाजियों ने हाफिज का स्वागत किया। तरावीह संपन्न होने पर सिरनी का भी वितरण किया गया। फूल माला पहनाकर हाफिज मोहम्मद सुहेल रजा का तरावी में शामिल नमाजियों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर शाहिद हुसैन, मुमताज मंसूरी, कुतुबुद्दीन, इम्तियाज हाशमी, लल्ला हाशमी आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के छतमी बिहसपुर गांव के समीप हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर में आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। राजस्थान के जयपुर शहादरा निवासी 70 वर्षीय चालक महेश ट्रेलर पर टाइल्स लादकर गलत लेन से प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रहा था। तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा होते ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रेलर में फंसे चालक महेश को आसपास के लोगों ने निकालकर सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। हादसे के बाद घंटों हाईवे पर यातायात बाधित रहा, जहां सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने क्रेन के सहारे ट्रक ट्रेलर को हटाकर यातायात बहाल कराया। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस नगुआ गांव में बकाया पैसा मांगने पर जितेंद्र कुमार गौतम नामक व्यक्ति को मारपीट कर एक व्यक्ति ने घायल कर दिया है। नगुआ गांव निवासी जितेंद्र कुमार गौतम ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि नगुआ के गुलखरिया निवासी एक व्यक्ति के यहाँ 2000 रुपया बकाया था। पैसा मांगने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसे गाड़ी से खींचकर मारा पीटा गया है, जिससे उसे चोटें आई हैं। शिकायती पत्र देते हुए जितेंद्र कुमार गौतम ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही शहर के पिपरिस में निर्माणाधीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का डीएम विशाल सिंह ने गुरुवार को निरीक्षण किया है। प्लांट का निर्माण कार्य फरवरी 2024 में पूरा होना था। प्लांट तक पहुंचने के लिए रोड व विद्युत बाउंड्री वाल नहीं थी, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई है। कार्यदायी संस्था को फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। काम पूरा न होने पर डीएम ने कार्यदायी संस्था पर मुकदमा दर्ज कराने का भी निर्देश दिया है। प्लांट की भूमि का मामला विवादित होने की बात सामने आने पर डीएम ने तहसीलदार को चौहद्दी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। सुरियामा इलाके के गजधरा निवासी देवी शंकर उपाध्याय के पुत्र महेश कुमार ने क्षेत्राधिकारी विवेचना सेल को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि उनके पिता देवी शंकर उपाध्याय एक मुकदमे में वादी हैं। महेश कुमार इस मुकदमे की पैरवी करते हैं और मुकदमे की विवेचना सेल द्वारा की जा रही है। माननीय न्यायालय ने गजधरा निवासी सियाराम की पत्नी गायत्री देवी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मुकदमे के बाकी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और मुकदमा उठाने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि दबंग व मनबड़ किस्म के लोग लगातार धमकी दे रहे हैं। क्षेत्राधिकारी विवेचना सेल को महेश कुमार ने शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार हनुमंत निकेतन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। पेंशनर्स कल्याण संस्था की मासिक बैठक में साहित्यिक संस्था हिंदी साहित्य परिषद के बैनर तले होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया था। अध्यक्षता डॉक्टर राजकुमार पाठक कर रहे थे। कार्यक्रम का शुभारंभ शशि भूषण ने सरस्वती वंदना से किया था। कवियों ने कविताओं की बौछार की। कवियों ने एक से बढ़कर एक कविता सुनाकर खूब तालियां बटोरी। एक दूसरे को माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इस मौके पर शशि भूषण पाठक, दीनानाथ पाठक, पारसनाथ मिश्रा, डॉक्टर सुरेश पांडे, कैलाशनाथ चौबे, राजेंद्र कुमार यादव आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा पर भदोही जनपद पुलिस ने एक और प्रहार किया है। विजय मिश्रा की पत्नी, पुत्री, बेटी, दामाद व बेटे के नाम से 3 स्थानों पर मौजूद आलीशान मकानों को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया है। तीनों आलीशान मकानों की अनुमानित लागत 1 अरब 13 करोड़ 5 लाख रुपए आकी गई है। बाहुबली की पत्नी रामलीली मिश्रा, बेटी सीमा मिश्रा, दामाद हरिशंकर मिश्रा के नाम दिल्ली के कोपिया बिल्डिंग के दूसरे तल को सीज किया गया है, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए बताई गई है। इसी तरह दिल्ली के ही आनंद लोक में मौजूद बेटे विष्णु मिश्रा के नाम से खरीदे गए भवन को भी पुलिस ने जब्त किया है।
इसकी कीमत 8 करोड़ रुपया बताई गई है। इसी तरह विजय मिश्रा के दामाद हरिशंकर मिश्रा के नाम प्रयागराज के बघम्बरी में मौजूद एक भवन को जब्त किया गया है, जिसमें साकेत हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा था। इसकी कीमत 35 करोड़ 5 लाख रुपए बताई गई है। एसपी के निर्देश पर भदोही जनपद पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 2 लोग घायल हुए हैं। चिट फंड कंपनी में फंसे पैसे को लेकर यह मारपीट हुई है। मामला कोयरौना थाना इलाके के सेमरात गांव का है। यह मारपीट धनंजय सिंह व विशाल सिंह के परिवार वालों के बीच हुआ है। विशाल सिंह का आरोप है कि धनंजय सिंह की पत्नी सुमन सिंह एक चिटफंड कंपनी में एजेंट थी। 2014 में 1,10,000 रुपया उसी चिटफंड कंपनी में जमा किया था, लेकिन अब पैसा नहीं दे रही हैं। इसी पैसे के लेन देन को लेकर गुरुवार की सुबह दोनों पक्ष आमने सामने हो गया। मारपीट में धनंजय की पत्नी सुमन सिंह व पुत्री अंकिता सिंह घायल हो गई। मारपीट की सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। सुरियामा कोतवाली इलाके के कसियापुर गांव निवासी सालिक राम शर्मा ने एसपी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर धमकी देने और गायब करने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र में सालिक राम शर्मा ने कहा कि गांव के कुछ लोगों ने पीएम आवास दिलाने के नाम पर उसकी जमीन को धोखे से अपने नाम करा लिया है। इस मामले में उसने न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया है। आरोप है कि विपक्षी मुकदमा को उठाने की बात कह रहे हैं। ऐसा न करने पर उसे मारने पीटने और गायब करने की धमकी दे रहे हैं, जिससे उसका परिवार डरा व सहमा है। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए सालिक राम शर्मा ने कार्रवाई की मांग की है। मोड़ बाजार निवासी एक व्यक्ति ने डीएम कार्यालय को एक पत्र सौंपते हुए अवैध शराब के दुकान की शिकायत की है। शिकायतकर्ता मनोज कुमार जायसवाल ने बताया कि वह ज्ञानपुर में एक देसी शराब की दुकान का संचालन करता है। उस दुकान का वह अनुज्ञापी है, लेकिन उसकी दुकान से कुछ दूर पर अवैध ढंग से एक शराब की दुकान चलाई जा रही है। इस संबंध में उसने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे थक हार कर मनोज कुमार जायसवाल ने डीएम से शिकायत करते हुए अवैध शराब की दुकान को हटाने की मांग की है। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन करने के साथ साथ आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल भी सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।